हंस सुता को सुंदर कर लगे अनुकज मन की जाए। रज सूरत नारी सुता को सुंदर कर हंस सुता को सुंदर कर अनुकज मन की छाई अनुकज मन की छाई अनुकज मन की छाई रज सूरत नारी रज सूरत नारी। करते कुलाहल बाल बाल सब करते कुलाहल नाचती गई गई बाही नाचत गई गई बाही नाचत गई गई बाही रज सूरत नारी रज सूरत नारी रज सूरत मोहि रज विश्रुत नारी हंस सुता को सुंदर कल रब अरुकद मन की छाई ग्वाल बाल सब करत कुलाल मणिमुक्ता मन माई उधव मोहि ब्रज विस्मृत नाई उधव मोहि ब्रज विसारा नहीं जा रहा। मुझे मेरी अम्मा यशोदा याद आती है, मुझे मेरा बाबा जिसके कांधे पर बैठ करके यमुना के तट पर विचरण करता था, मुझे मेरा बाबा आनंद याद आता है, मुझे मेरे ग्वाल बाल याद आते हैं। वो प्राण प्रिया हंस सुता राधिका जिसने मुझे निष्काम प्रेम दिया, वो गोपियां मुझे सब याद आते हैं। मुझे यमुना का तट, रमण रेती, मुझे वो निधि का वन, वो बेली वन, वो गिरिराज का शिखर, मुझे ये सब याद आता है। उद्धव मोहि ब्रज विस्मृत नारी। अब उद्धव को लगा ये साधारण ग्वाल बालों के लिए रोने वाला, मैं तो इसे ब्रह्म मान करके व्यवहार कर रहा था, ये तो एक साधारण है। जिस प्रकार जगत के लोग अपने प्रियजन के विरह में रोते हैं, ऐसे ये भी रो रहा है। इसमें और संसारी में अंतर क्या है? उद्धव के मन में संशय आ गया और भगवान जानते हैं संशयात्मा विनश्यति, इनके चित्त में संशय हो उनको विनाश हो जाता है। और भगवान जानते हैं उद्धव परम भक्त है, भागवत भक्त है, किंतु संशय इसे नष्ट कर देगा। और भगवान ने तब करुणा दिखाई,
और उद्धव से कहा कि जाओ ब्रज में होकर के आओ, ब्रज होकर के आओ। और उद्धव को ज्ञान का अहंकार है कि मैं देवगुरु बृहस्पति का शिष्य उन अनपढ़ों के बीच में जाऊं, गंवार वो घास काटने वाले, दूध दूहने वाले, उनके बीच में। भगवान ने कहा उनके बीच में जाना ही पड़ेगा। अभी तो मैं मथुरा का भावी सम्राट, राज आज्ञा देता हूं, राज आज्ञा देनी पड़ी। उद्धव जाने को तैयार नहीं थे। तब उद्धव आए और देखो संशय चित्त लेकर के ब्रज में आओ ना, कृष्ण तो नहीं मिलता। एक बार संशय चित्त हो जाए तो कथा में प्रवेश हो जाए तो वो भी कथा कल्याण नहीं करती। संशय चित्त संशय मिटे तो ही कल्याण होता है। अर्जुन ने कहा है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये मोह से जो संशय है, जब मोह मिट गया तब अंतःकरण से निकला। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मुझे एक ऐसा तुम्हारी स्मृति अब आई है कि तुम पुराण पुरुषोत्तम हो, तो संशय मिटे। इतने के लिए उद्धव को भेजा भेजो। उद्धव आए, वहां गोपियों की यही दशा है। वहां कृष्ण रोते हैं, यहाँ गोपियां रोते हैं। भक्त रोए भगवान के लिए, ये तो सहज सरल है, किंतु भक्त रोता है ना, भरोसा रखो गोविंद भी अपने भक्तों के लिए विलास करते हैं, गोविंद भी अपने भक्तों के लिए रोते हैं। हाँ भगवान रो रहे हैं, यहाँ गोपियां रोती हैं। रुरुदुरु सुस्वरम गायन। और जब ते व्रज तज गए कन्हाई, जब से व्रज छोड़ा है कृष्ण ने, जब से व्रज छोड़ा, जब ते व्रज तज गए कन्हाई, सदा रहत बारिश ऋतु हम पर, सदा रहत बारिश ऋतु हम पर। जब ते व्रज छोड़ा, कोई दूसरी ऋतु नहीं आती ब्रज में। गाय कसकाए हो गई, गोपियां कसकाए हो गई, लगा जैसे बस प्राण के लिए रुके, बस इतना ही, देह कसकाए हो गई। अरे आज भी जाओ ना कभी वृंदावन, वहां के वृक्षों को देखो, कभी निधिवन जाओ ना, वहां के वृक्षों को देखो, छू लगता है कि छूने भर में टूट करके बिखर जाएंगी डालियां, टूट करके बिखर जाएंगे तने, सूखे बिल्कुल कसकाए, ऊपर ही ऊपर कुछ पत्ते खिले हैं बस। ऐसे ही जैसे कभी बुल्ले शाह ने गाया, कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, इन पिया मिलन की आस। ऐसे ही वृक्षों पर पत्ते लगे हैं जैसे दो नेत्र हों, दो नेत्र प्रतीक्षा कर रहे हो, दो नैना मत खाइयो, इन पिया मिलन की आस। आज भी नदी बन जाओ कभी गिरिराज जी की परिक्रमा में, वहां के वृक्ष देखो सूखे कसकाए, गोपियां भी सूखे, बाल बाल सूखे। क्यों? क्योंकि वृक्ष का रस चला गया। भगवती श्रुति ने कृष्ण को कहा रसो वैसा, वो रस है और रस चला गया है, वृक्ष सूख गया, वृक्ष सूख गया। और एक ऋतु रहती है वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु के बाद भी वृक्ष सूखा है। आज भी वहां के वृक्ष सूखे पड़े हैं, आज भी वहां के वृक्षों में फल नहीं लगते। क्यों? जीवन का फल है कृष्ण, चला गया। वृंदावन की 6 कोस की परिक्रमा में फल ही नहीं लगते, फल नहीं लगते, फूल पेड़ों में फूल नहीं लगते, गायें रंभाती नहीं है, बछड़े किलोल नहीं करते, मयूर नृत्य नहीं करते हैं। जब ते व्रज तज गए कन्हाई, और निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बारिश ऋतु हम पर, सदा रहत बारिश ऋतु हम पर। जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे। उद्धव आए तो देखा व्रज की दशा, गोपियों से कहा कि तुम रोती हो, रोते रोते अपने को किसकाए कर लिया, ये गायों ने भी खाना छोड़ दिया, ये भी किसकाए हो गए, आनंद यशोदा ये सब किसकाए हो गए। यमुना में क्यों यमुना आया है? क्या यमुना भगवान से प्रेम नहीं करती थी?
ये वृक्ष सूख गए, गोपियां सूख गई, ग्वाल बाल बछड़े सूख गए, क्या ये यमुना प्रेम नहीं करती है? सीखो प्रेम करना यमुना से। तो ये गोपी उद्धव का हाथ लेकर के दौड़ पड़ी यमुना के तट पर और कहने लगी, उद्धव ये यमुना तो कब की सूख गई थी, तुझे दिखता है इसमें यौवन? ये तो सूख गई थी जब खबर लगी किसे चले गए, ये सूख गई थी। ये तो राधिका, ये गोपियां, ये रुद्र सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन का लालसा, ये कृष्ण दर्शन की लालसा में गोपियां इतनी रोई हैं, इतना रोई हैं कि गोपियों के अश्रों का जल यमुना में भरा है, इसलिए तुझे यमुना में यौवन दिखता है, इसलिए तुझे यमुना में यौवन दिखता है। तो सूख गई थी। और आज भी देखिए ना, कभी व्रत जाना हो, कभी यमुना के जल का आचमन करो, यमुना खारी है। निकलती कहां से है? हिमालय में, जहां से हम आए हैं वहीं हिमालय से एक ही ग्लेशियर है। जैसे यमुना और गंगा दोनों निकलती हैं, दोनों मीठी है, मीठी पानी का स्रोत है, दोनों मीठी हैं। और जब तक हरियाणा में हत्याकुंड बांध तक यमुना का देखो, वहां तक उसका जल मीठा है, किंतु जैसे ही व्रज की भूमि में प्रवेश करता है, व्रज की भूमि में यमुना खारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि भक्ति का स्वाद ही खारा होता है। भक्ति मीठी नहीं है, भक्ति मीठी नहीं है, भक्ति सुख नहीं है, भक्ति पीड़ा है, भक्ति रोग है, भक्ति दर्द है। और तुम चाहते हो पीड़ा से मुक्ति हो जाए? अरे भक्ति दूसरी पीड़ा है, बड़ी पीड़ा है। मीरा कहती है ना, एरी मैं तो दर्द दीवानी, रोग है एरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरे दर्द न जाने को, एरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरे दर्द न जाने, एरी मैं तो दर्द दीवानी। भक्ति दर्द है, पीड़ा है, रोग है, भक्ति रोग है, भक्ति रोग है। तो यमुना में जो यौवन आए हैं ना, तो गोपियों के अश्रु का जल है। जब उद्धव का ज्ञान, ज्ञान का जो दम्भ था वो मिटा, ज्ञान का दम्भ मिटा, तो उद्धव ने जब भक्ति रस को पाया, गोपियां भक्ति की आचार्य हैं, भक्ति रस का स्पर्श लगा, भक्ति से जब चित्त आप्लावित हुआ, भक्ति से जब चित्त परिपूर्ण हुआ, तब यही उद्धव हैं जिन्होंने रस की माटी को उठा करके अपने मस्तक पर लगाया और कहा, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भिक्षुतः यासाम हरि कथोत गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। गोपियों के चरणों से मिट्टी उठा उठा करके यही ज्ञान के अहंकार में भरे हुए उद्धव अपने माथे पर लगाने लगे और अपने को अपने अंतःकरण को आप्तकाम करने लगे हैं भक्ति से। ये महिमा है व्रज की। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भिक्षुतः यासाम हरि कथोत गीतम। वहां की माटी भी, अरे संतों के भक्तों के चरणों की रज माटी भी हरिनाम गाती है। इस रज की महिमा है। जैसे महाप्रभु तुलसी भी हम गुरु चरणों की रज की महिमा गाते हैं। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, गुरुपद कंज, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। या गुरु के चरणों की रज हो अथवा तो गोपियों के चरणों की रज हो। यासाम हरि कथोत गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ये भी हरि गीत गाती है। उद्धव का अहंकार मिटा, अभिमान मिटा। व्रज वो है जो बड़े बड़े अभिमानियों के अभिमान को मिटा देता है, निर्मूल करता है। तो गोपियां भक्ति की आचार्य है। यहाँ कंस का वध किया कृष्ण ने। कंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्थि और प्राप्ति, दूसरे का नाम है प्राप्ति, और इनका मित्र है जरासंध। देखो मित्र कौन है? जरासंध। कंस अहंकार है, इसका मित्र है जरासंध। बुढ़ापा, बुढ़ापे का संग है जरासंध। जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, चौथी अवस्था तक भक्ति नहीं है, उनका मित्र ही जरासंध है। उनका दूसरा मित्र है कंस, अभिमान। दो पत्नियां हैं, अस्थि बुद्धि का अस्त्र हो जाना, अज्ञान, प्राप्ति लोभ। ये दो पत्नियां, इन दोनों ने जाकर के जरासंध को खबर दी कि आपके मित्र की हत्या कर दी, जाओ बदला लो अपने मित्र का। तो अस्थि और प्राप्ति के कहने पर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया और भगवान के हाथों पराजित हुआ। ऐसे करके 17 आक्रमण हुए और प्रत्येक बार जरासंध भगवान से पराजित हो गया। प्रत्येक बार। क्यों? क्योंकि भगवान को बुढ़ापा स्पर्श भी नहीं कर सकता, जरा छू भी नहीं सकती। जरा तो जीव को छोटी है, और जरा के देखिए ना 17 आक्रमण होते हैं। 17 आक्रमण, एक दिन बाल पक जाएंगे,
एक दिन दांत हिलने लगेंगे, एक दिन आंखें कमजोर होंगी, एक दिन घुटने दर्द करने लगेंगे, एक दिन पैर, एक दिन कमर, एक दिन पाचन क्रिया। 17 आक्रमण होते हैं बुढ़ापे के। एक दिन झुर्रियां पड़ जाएंगी, जिस रूप को इतना संवारा है ये सब मिट जाएगा। अन्नम गलितम फलितम मुंडम दशनविहीनम जाति दंडम वृद्धो याति वृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। तब कोई साधु गाएगा, सुनो उसकी आवाज, भज गोविंदम भजन गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो भगवान को तो जरा लगती नहीं है, भगवान को बुढ़ापा लगता नहीं है। तो 17 बार जरासंध भगवान के हाथों पराजित हुआ। 18वीं बार में इस जरासंध ने काल यवन नाम के दैत्य को बुलाया है, यवन देश से। ये पहला राष्ट्रघाती व्यक्ति, राष्ट्रद्रोही व्यक्ति है जिसने बाहर से सहायता मांगी। काल यवन को बुलाया, सेना तैयार करी, पुनः आक्रमण करने को तत्पर हुआ है। तो एक सहस्त्र ब्राह्मणों को बुला करके युद्ध में विजय का संकल्प लगा करके यज्ञ किया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, ब्राह्मणों ने आशीर्वचन दिए, विजयी भवा। तो उन 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को अपने कारावास में डाल दिया। यदि इस बार भी युद्ध में पराजित हुआ तो मैं तुम सबका वध कर दूंगा, तुम सबको प्राणदंड दूंगा। और भगवान कौन है? विप्रधीन सुरसंत हितौहीन मनुज अवतार। पहला है ब्राह्मण, जिनके लिए भगवान अवतार लेते हैं। विप्रधीन सुरसंत, दूसरा है सुर देवता संत, समाज के सज्जन पुरुष, इनके लिए भगवान अवतार लेते हैं। और सज्जन पुरुष में कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है। किसी भी जाति वर्ण का वो सज्जन हो, उसके लिए भगवान खड़े हुए। मेरा गोविंद खड़ा है। तो भगवान उन 1 सहस्त्र ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि से पलायन का निर्णय ले लेते हैं। जरासंध जब आया तो भगवान ने युद्ध भूमि से पलायन किया और मेरे गोविंद का नाम पड़ा रणछोड़। रणछोड़ सोची कौन है भगवान? वीर योषिताम विष्णु दुरिते। अरे जगत के वीरों में भी वीरता का गुण जिनसे जन्म लेता है, ऐसा परम वीर जिसके दुख के विलास से महाकाल भयभीत होते हैं, ऐसे परम वीर युद्ध भूमि को छोड़ करके चले जाएं पीठ दिखा करके संभव नहीं है। किंतु उन्हें 1 सहस्त्र ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने युद्ध भूमि से पलायन स्वीकार किया। यशोदा देवकी वसुदेव दाऊ भैया अपने साथ ग्वाल वालों को लेकर के भगवान रात्रि के समय में मथुरा का त्याग करके निकल पड़े और चलते चलते प्रभास नाम के वन को पार करके समुद्र के तट पर पहुंचे और समुद्र के तट पर एक भव्य नगरी का निर्माण किया। नाम पड़ा द्वारिका। 4 वर्ष में नगरी बनकर के तैयार हुई और भगवान द्वारिकाधीश कह रहे हैं। बोले द्वारिकाधीश की जय। तो भगवान द्वारिकाधीश बने। आयु लगभग 16-17 वर्ष की भगवान की। द्वारिका के पड़ोस का एक नगर है जिसके राजा हैं भीष्मक। नगर का नाम है कुंडलपुर, कुंडलग्राम। यहाँ के सुदामा है कुंडलपुर। वहां के राजा हैं भीष्मक, जिनके 6 पुत्र हैं। रुक्मी, रुक्मी से रुक्मा, तो रुक्मिणी, रुक्मादि इत्यादि 6 पुत्र हुए, किंतु एक बेटी नहीं है। और भीष्मक के मन में दुख हो गया कि मेरी पुत्री नहीं है। सोचिए कैसा व्यक्ति है कि पुत्री के प्रेम में पड़ा, एक पुत्री नहीं है, तो उसके विरह में दुखी रहता है। पुत्री का एक अभाव दुखी करता है। एक दिन दुखी मन से अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक सरोवर के किनारे एक कमल के पत्ते के ऊपर एक कन्या मिली। देखिए लक्ष्मी है ना, किसी घर में जन्म नहीं लेती, कमलासना है, लक्ष्मी इसे सरोवर के किनारे मिली, लेकर के आए, पत्नी की गोद में रखा, ब्राह्मण देवता को बुलाया, नामकरण संस्कार हुआ और नाम पड़ा रुक्मिणी। और रुक्मिणी भगवान के प्रेम में इतना पड़ी। राजमहल में सुंदर सा एक मंदिर है द्वारिकाधीश का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि का, जहां छोटे छोटे बच्चे बालकों के साथ क्रीड़ा करते हैं। ये रुक्मिणी 2.5 साल की अवस्था में अपने इष्ट के सन्मुख बैठ करके उन्हीं के प्रेम में उन्हीं के साथ क्रीड़ा करती है। भीष्मक पिता ने देखा, उसके प्रेम में पड़ गए। इतना प्रेम करने वाली कन्या मेरे घर में आई है, भगवान की भक्त है, इसके लिए तो एक ब्राह्मण होना चाहिए जो उसको कथा सुनाए। तो एक ब्राह्मण देवता को नियुक्त कर दिया। तो नित्य आकर के छोटी सी कन्या को भगवान की कथा सुना रहे हैं। देखो अपने छोटे छोटे बच्चों को कथा में बैठना सिखाओ। 5 साल के ध्रुव को उसकी माँ ने वन में बिठा दिया है। 6 साल के प्रहलाद है, उसकी माँ ने नारायण मंत्र दिया है। कयादु ने, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु ने, छोटे से बालक को कैसे जपा जाता है मंत्र, कैसे नाम लिया जाता है,
माँ ने वन में बिठा दिया। और पुत्रवती वही है जो जिसके अंतःकरण में मेरे गोविंद की भक्ति हो जाए। माँ वही है जो अपने संतान के अंतःकरण में भगवान की भक्ति को जन्म दे दे। तो रुक्मणी को एक ब्राह्मण देवता आते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। 7 साल की हुई रुक्मिणी, और रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया। विवाह स्थिर हो गया शिशुपाल के साथ। रुक्मिणी को खबर लगी तो अपनी मां के पास गई रोते हुए कि हम तो गोविंद का वर्णन कर चुके हैं, जिनकी हम कथा सुनते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सुन। रुक्मिणी ने कहा, मां से हम विवाह करेंगे तो भगवान से करेंगे, और अभी हमने अपने विप्र देवता अपने गुरुदेव से सुना है कि वो भगवान द्वारिकाधीश बन करके पड़ोस के राजा बने हैं, द्वारिका के द्वारिका नाथ, हम उनसे विवाह करेंगे। अब मां भयभीत हो गई, जानती है रुक्मी दैत्य, तेरा भाई तो पक्का दैत्य रुक्मी, तेरा विवाह शिशुपाल के साथ ही करके मानेगा। मुझसे कह रही है किसी अन्य से मत कहना। अब रुक्मिणी कहे किससे? विलाप करते हुए जिन ठाकुर की सेवा करती है, जिनके सम्मुख बैठ करके भगवान की कथा सुनती है, उन्हीं के समीप आकर के रोने लगी। सांझ हुई, ब्राह्मण देवता कथा सुनाने आए, और आज रुक्मिणी का चित्त कथा में नहीं लगा। तो गुरुदेव ने पूछा रुक्मिणी से, रुक्मिणी तुम्हारा चित्त आज कथा में नहीं है, मन कहाँ है? तो रुक्मिणी ने रोते रोते पूरी व्यथा बताई। तो गुरुदेव ने कहा, तुम एक पत्र लिखो, मैं द्वारिकाधीश तक आपका पत्र पहुंचाऊंगा, फिर वो जो करें, वो जो निर्णय वो स्वीकार करें तो उनकी इच्छा। तो रुक्मिणी ने पत्र लिखा। श्रीमद् भागवत महापुराण में 7 मंत्रों में रुक्मिणी का प्रेम पत्र आया है, जो द्वारिकाधीश को लिखा गया। भागवत इतना विशिष्ट है महाराज, हम स्कूल में पढ़ते थे हाउ टू राइट लेटर्स, है ना। श्रीमद् भागवत में 6 प्रकार के पत्र लिखने आते हैं। कभी खोल के पढ़िए ना, इसे सीखोगे कैसे पत्र लेखन की कला क्या है। प्रेम पत्र भी कैसे लिखा जाता है वो रुक्मिणी ने लिखा है। और मेरी दृष्टि में संसार का प्रथम और अंतिम प्रेम पत्र रुक्मिणी ने लिखा। क्यों? क्योंकि प्रेम पत्र भेजने की एक ही जगह है, द्वारिकाधीश का धाम। प्रेम पत्र एक ही जगह है भेजने की, मेरे भगवान के चरण, जहां ये प्रेम पत्र भेजा जा सकता है। संसार प्रेम करने के लिए नहीं है, संसार की सेवा हो सकती है। संसार की सेवा करो, संसार के साथ करुणा का, मैत्री का, दया का व्यवहार करो, किंतु प्रेम केवल और केवल मेरे गोविंद से। जगत में प्रेम संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हाँ, किंतु लौकिक प्रेम शर्त है। जो अब तक आपका लौकिक प्रेम है, धीरे धीरे शुद्ध हो। प्रेम जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, वैसे वैसे मुक्त होता जाता है, और वैसे वैसे भगवदीय डिवाइन में होता जाता है। तो अपने प्रेम को शुद्ध करो। प्रेम संसार में स्टैग्नेंट न हो जाए, रुक न जाए यात्रा। यात्रा रुकेगी तो शरण उत्पन्न होगी। आपका प्रेम गोविंद तक पहुंचे। तो रुक्मिणी ने अपना पत्र लिख करके अपने हृदय ही भेजा। और 7 पंक्तियां हैं, उसकी पहली पंक्ति महत्वपूर्ण है, बाकी तो भीतर वही है जो हर प्रेमी अपने प्रीतम को लिखता है। तो पहली पंक्ति पढ़ना और सुनिएगा क्या लिखा रुक्मिणी ने। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, क्या लिखा? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। श्रुत्वा, सुन करके, यही महत्वपूर्ण है, सुनना। इसलिए बार बार कहता हूं, सुनना महत्वपूर्ण है। सुनकर के ही गोविंद से प्रेम होगा। जितना सुनोगे उतना प्रेम होगा। और भक्ति में विनोदा, भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम, दूसरी है कीर्तन। तो सुनो, जितना सुनो। रुक्मिणी कहती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, हे श्याम सुंदर, आपके गुण सुनकर के हमें आपसे प्रेम हो गया। जब तक सुनोगे नहीं तब तक प्रेम कैसे करोगे? सुनना जरूरी है। संसार में, व्यवहारिक जगत में भी देखिए ना, कन्या के लिए वर ढूंढने जाते हो, पहले सुनते हो नहीं। कोई परिचित है जो वर की, या परिचित है जो कन्या के बारे में बताता है, ठीक है कन्या ये है, ऐसी है, वैसी है, वर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। पहले सुनते हो गुण, फिर मिलते हो, फिर मिलने के बाद मन मिलता है, फिर हृदय मिलता है, तब संबंध स्थिर होता है। ऐसे ही तो होता है ना। तो पहले सुनो, कथा सुनोगे, फिर मन मिलेगा, फिर हृदय मिलेगा। चित्तस्य एकम, वित्तस्य एकम, मनस्य एकम, हृदय से एकम। उसके साथ भगवान के साथ, उसके बाद भगवान के साथ आपका योग हो जाएगा। अब जीवस्य एकम, जीव एक होगा तो शिवस्य एकम, और अंततः तो शिव एक ही है। यहाँ जितना भी ये रूप में दिखाई देता है ना, शिव शिव के रूप में दिखाई देता है पूरा जगत, किंतु शिव एक ही है, उसी के विध विध रूप जगत में है। तो अपने प्रेम को वहां तक पहुंचाना है तो गुण सुनो। रुक्मिणी ने सुना, प्रेम पाती लेकर के ब्राह्मण देवता पहुंचे द्वारिकाधीश के पास।
ठाकुर पढ़ रहे हैं कृष्ण। उसी समय दाऊ भैया आए, कृष्ण के नेत्र में अश्रु है, पत्र पढ़ करके अश्रु आए। दाऊ भैया ने हाथ से पत्र दे दिया। अन्य दिवस होता तो भगवान छिपाते, हाँ छिपाया नहीं ताकि इनकी अनुमति मिल जाए। दाऊ भैया ने पत्र पढ़ा, सोचने लगे कि मैं तो सोच रहा था कहीं से युद्ध के लिए पत्र आया है, ये तो प्रेम पत्र है। और एक पीठ में हाथ मारी कृष्ण के, वीर योषिताम में सिद्ध थे, तुम तो महावीर हो, एक कन्या ने अपना हृदय दिया है, उसका हरण करके लेके आओ, मैं तुम्हारे पिता के स्थान पर मैं तुम्हारा बड़ा भाई, तुम अनुमति दे। अब देखिए ये तो भगवान है वो, इनका हरण भी मधुर है, रमण भी मधुर है, लीला भी मधुर है, गोपी मधुर है, इनका गीत मधुर है, अधर मधुर है, वदन मधुर है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, गोपी मधुरा, यष्टिर मधुरा, षष्टिर मधुरा, हरणम मधुरम, रमणम मधुरम। क्यों? क्योंकि मधुराधिपते अखिलम मधुरम, ये तो मधुराधिपते, इनका हरण भी मधुर है। किंतु संसार में ये सब शोभा नहीं देता है। माता पिता कुल की परंपरा के अनुसार ही व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। माता पिता कुल परंपरा गोत्र की परंपरा के अनुसार ही जगत में व्यवहार करना चाहिए। इसके बारे में कभी अवसर लगे तो कभी बोलूंगा, अथवा तो पूर्व में बोला है वो आप सुन सकते हैं, आर्काइव में है। तो भगवान को तैयार किया, रथ तैयार हुआ, सुंदर सा रथ है, सौरभ धीर दिते ही रथ चाका, सत्यशील अरु ध्वजा पताका। विवाह करने जाओ तो जिस गाड़ी में बैठ के जाओ ना, 4 चक्के गाड़ी में 4 पहिए हैं, रथ में भी 4, सौरभ अपने हृदय में माधुर्य रख करके जाओ। क्यों? क्योंकि स्त्री करुणा है, माधुर्यता के साथ ही करुणा के साथ व्यवहार हो सकता है। पत्नी के साथ व्यवहार करना हो तो मधुरता के साथ, तो सौरभ माधुर्य, धीरज। गृहस्थी में जा रहे हो तो धैर्य रखो, क्योंकि कभी विपरीत समय भी आएगा, कभी अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा। गृहस्थी में धैर्य मांगता है, गृहस्थी धैर्य मांगती है, तो धैर्य। सत्य, दाम्पत्य जीवन में असत्य का व्यवहार ही न हो, पति पत्नी के मध्य में बिल्कुल असत्य न आए। सौरभ धीरज ही रथ चाका, सत्य और शील। दाम्पत्य मर्यादित रहे, दाम्पत्य उच्छृंखल न हो, दाम्पत्य बाजार में बन जाए, दाम्पत्य प्रदर्शन न बने। और आज हम देखते हैं बड़े बड़े नगरों के हाल, अरे छोटे नगरों के भी वही हाल है, दाम्पत्य जो है वो प्रदर्शन की वस्तु हो गई। विवाह से पहले सूट होता है, प्री वेड सूट, व्यापार बना दिया महाराज दाम्पत्य को। उसके बाद आफ्टर वेड सूट भी होने लगेंगे अब, जैसे जैसे समाज का पतन हो रहा है। ये प्री वेडिंग सूट हो रहे हैं, ये अच्छी खबर नहीं, अच्छी बात नहीं है। ये आपका दायित्व है कि कम से कम अपने धर्म को बचा करके रखो, अपने धर्म की मर्यादाओं को बचा करके रखो। तो शील का क्या? मर्यादा, आचरण में मर्यादा हो, दाम्पत्य पर्दे में रहे, तो संकल्प होगा ना, कभी न कभी नजर लग जाएगी, दाम्पत्य खंडित हो जाएगा। और सनातन का बल है परिवार, सनातन का बल है परिवार। ये परिवार टूट रहे हैं, विखंडित हो रहे हैं, इसीलिए सनातन जो है, धर्म जो है वो अपने पतन की ओर जा रहा है। इसलिए आक्रांताओं का भय होने लगा है, आतताई का भय फिर से होने लगा है, आतताई फिर से उठाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हम परिवार व्यवस्था से निकल गए हैं। और उसके बाद भी चाहिए कौन सी फैमिली? सो कॉल्ड एलीट पढ़ी लिखी परिवारों को कौन सी फैमिली चाहिए? न्यूक्लियर, सास ससुर हो ही ना, और हैं तो उनके साथ रहना नहीं है, ये न्यूक्लियर फैमिली। अरे पहले सामूहिक परिवार होते थे, एक ही परिवार में 4 भाई, उनके 4 पत्नियां, 8 बच्चे, ये पूरा परिवार एक साथ रहता था। सोचिए कितना बड़ा कुटुंब की कितनी व्यवस्था थी। और इसी व्यवस्था के कारण हमने 1000 वर्ष का प्रतिरोध झेला है, हमने 1000 वर्ष का अपने ऊपर आक्रमण झेला है। तो आज तक हम बच करके आए हैं, भविष्य में नहीं बचेंगे। ये न्यूक्लियर फैमिली खत्म कर देगी धर्म को, परंपराओं को, रीति को, रिवाजों को, रवायतों को, ये सब नष्ट हो जाएगा बिना परिवार के अभाव में। तो परिवार बना रहे, इतना ये संकल्प हम सबका होना चाहिए, परिवार बने रहे, ये संकल्प हमारा हो। तो दाम्पत्य कैसा हो? मर्यादित हो, वो संकल्प ना हो, उन्मुक्त ना हो, उन्माद ना आए, प्रमाद ना आए। तो सौरभ धीरज, वाहन तैयार हो गया, ऐसे ही वाहन में बैठ करके जाओ विवाह करने। और जो इतना नहीं कर सकता उसको दाम्पत्य में जाने का, प्रवेश का अधिकार ही नहीं है, उसको विवाह का अधिकार नहीं है। तो रथ का श्रृंगार हुआ, अब हम अपने वर का श्रृंगार कर रहे हैं। दाऊ भैया सजा रहे हैं अपने वर को, द्वारिकाधीश सब
वर्ण करने जा रहे हैं, पहला विवाह होने जा रहा है भगवान का। आइए भगवान का श्रृंगार करेंगे।